एंड गुड मॉर्निंग। आज भम भम भोलेनाथ निराकार परमपिता परमात्मा इन कॉर्पोरियल गॉडफादर ने हम बच्चों को जो सम्मान दिया, हमको डेकोरेट किया, वो सम्मान है। मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ, मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। आई एम एन इजी योगी सोल, आई एम एन इजी योगी सोल, सहज योगी आत्मा, जिसका योग परमपिता परमात्मा के साथ बहुत ही इजीली लग जाता है, बहुत ही आसानी से परमात्मा की याद आने लगती है, अर्थात योग लग जाता है। और उसके लिए परमात्मा ने एक विधि बताई है, क्योंकि बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो उस कंप्लेंट को रेड्रेस करने के लिए परमात्मा ने सहज योगी की विधि बता दी है कि कैसे तुम बच्चे अपने पिता को याद कर सकते हो। जैसे लौकिक फादर को याद करते हो, तो अलौकिक को याद करने की विधि परमात्मा ने बताई है। स्नेह और सहयोग, दो इंग्रेडिएंट चाहिए अगर सहज योगी बनना है। एंड प्रोडक्ट अगर सहज योगी की बनानी है तो उसके लिए दो इंग्रेडिएंट चाहिए, और दो इंग्रेडिएंट हैं, दो बातें जो चाहिए जिससे हम सहज योगी बन सकते हैं, वो है स्नेह और सहयोग। अगर स्नेह और सहयोग परमात्मा के साथ है तो हमारा योग परमात्मा से सहज ही लग जाएगा, हम इजी योगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। स्नेह और सहयोग, स्नेह और सहयोग, लव एंड कोऑपरेशन, लव एंड कोऑपरेशन में इतनी ताकत है, परमात्मा भी बंध जाते हैं, परमात्मा बंध जाते हैं, अर्थात परमात्म प्यार भी मिलने लग जाता है। जब हमारे दिल में दिल वाला बाप परमपिता परमात्मा भगवान शिव के प्रति प्यार जागता है तो परमात्म प्यार भी हमको मिलने लग जाता है। तो टू वे ट्रैफिक चल जाती है, हमारी तरफ से प्यार परमात्मा को जाता है तो परमात्मा की तरफ से प्यार उनका आने लगता है, जिससे हमारा योग दोनों का एक दूसरे के प्रति लग जाता है। मुझ आत्मा का योग परमात्मा के साथ लग जाता है और परमात्मा का योग मुझ आत्मा के साथ लग जाता है। तो हम दोनों आत्माएं, आत्मा और सुप्रीम आत्मा दोनों ही एक दूसरे के प्यार में बन जाती हैं और परमात्मा निमित्त बन जाते हैं हम आत्माओं को सच्चा सोना बनाने के लिए। हमारे विकर्मों को, हमारे पापों को विनाश करते जाते हैं तो हम सच्चा सोना बन जाते हैं। तो परमात्मा सच्चे दिल पर राजी होते हैं, तो सच्चे दिल वाले बच्चों को ही परमात्म प्यार मिलता है। तो परमात्म प्यार एक ऐसा प्यार है जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर खींच लेता है। परमात्म प्यार कलम में एक बार ही मिलता है और यह प्यार बहुत ही थोड़ी आत्माओं को मिलता है, और परमात्म प्यार उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनका दिल सच्चा होता है और सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। अगर साहब राजी है तो आके सहज योगी की विधि बताते हैं अपने बच्चों को जिनका सच्चा दिल है, क्योंकि दिल वाला बाप सच्चे दिल वाले बच्चों को पसंद करता है और उनके स्नेह को पसंद करता है, उनके कोऑपरेशन को पसंद करता है, उनके सहयोग को पसंद करता है, उनके स्नेह प्यार को पसंद करता है। दिल का प्यार, दिल का स्नेह बाबा पसंद करते हैं। तभी तो कहते हैं कि सहयोग ही सहयोग है, सहयोग ही सहयोग है। दिल से दिया हुआ सहयोग, सच्चे दिल से दिया हुआ दिल वाला को सहयोग, वो सहयोगी हमें बना देता है। अर्थात राजयोग एक सहयोग है, तो हम राजयोगी बन जाते हैं। राजयोगी बन जाते हैं तो विश्व पर राज्य करते हैं। रॉयल योग हम सीखते हैं परमात्मा के साथ स्नेह और सहयोग की विधि से सहयोगी बन जाते हैं। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं तो परमात्मा का प्यार हम पर बरसता है, हमारा प्यार परमात्मा की तरफ जाता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में मस्त हो जाते हैं। तो हमारे सब विकर्म विनाश होने लगते हैं, तो हम अपनी मंजिल सतयुगी मंजिल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अल्टीमेटली हम विजयी बन जाते हैं, माया पर जीत पाकर जगत जीत बन जाते हैं। तो परमात्मा की जो विधि है, जो वरदान है, स्नेह और जो सहयोग की विधि द्वारा सहयोगी भाव, सहज योगी भाव, मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। तो सहयोगी भाव का जो वरदान है उसको सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने जो विधि बताई है वो इस प्रकार है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है,
तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है, स्नेह ही पसंद है। तो बाप दादा की पसंद है बच्चों का स्नेह, पर दिल का स्नेह एक सच्चा स्नेह, आत्मिक स्नेह बच्चों का पसंद है। स्नेह, बाबा की मुरली भी चली हुई है, अव्यक्त मुरली एक बार चली थी, उसमें बाबा ने स्पेशली ये कहा था जो दिल का स्नेह है, जो दिल का स्नेह है वही 4 सब्जेक्ट से मुरली के कवर करता है। परमात्मा के ज्ञान को बस सारा स्नेह ही कवर कर जाता है। स्नेह ही क्या है? ज्ञान है, स्नेह ही योग है, स्नेह ही धारणा है, स्नेह ही सेवा है। तो जब चारों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो परमात्मा के फुल मार्क्स हमको मिलते हैं और हमारा योग सहज लग जाता है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो स्नेही और सहयोगी बनते हैं, लव एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स द गॉड एक्सटेंड करते हैं, वह सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है, सहयोग सहज योग है। कोऑपरेट करना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही सहज योग लगा देता है। वैसे भी हम दुनिया में देखते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को हम सहयोग देते हैं तो उसकी याद आती रहती है। सेम विधि जो यहाँ पर है, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सहयोग देते रहते हैं, प्यार से चलते रहते हैं, तो उस स्पिरिचुअल दुनिया की हमें याद आती रहती है। तो इसी प्रकार हम परमात्मा शिव को सहयोग देते हैं, किस ज्ञान यज्ञ में सहयोग देते हैं। इस योग रुद्र ज्ञान यज्ञ में परमात्मा की तरफ हमारा सहयोग रहता है, देवी देवता धर्म की स्थापना करने में हमारा सहयोग रहता है दिल से, तो हम सहयोग बन जाते हैं, तो उसकी याद आती रहती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। बाप दादा की पसंद दिल का स्नेह और दिल का सहयोग। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। जो सच्चे दिल वाले होते हैं वो दिल वाला बाप के साथ बड़ा सौदा कर जाते हैं। जो छोटी दिल वाले होते हैं वो छोटा सौदा करता है। सारी वैल्यू तो स्नेह और कोऑपरेशन की है। वैल्यू स्नेह और कोऑपरेशन की है, चीज़ की नहीं। ये नहीं है मैं किसी को गिफ्ट दूं कि उसकी वैल्यू वैसे कम है। अगर मैं प्यार से वैल्यू वो स्नेह से देता हूँ, प्यार से देता हूँ, तो उसकी वैल्यू होती है। इसलिए ही गायन जो एप्रिसिएशन है सुदामा के कच्चे चावलों की, वैसे भल कोई कितना भी दे लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से ही थोड़ा भी जमा करते तो वह पद्म गुना हो जाता है। तो दान पुण्य भी करना है तो वो स्नेह से करना है, दिल के स्नेह से करना है, उसी की वैल्यू है। परमात्मा भी वैल्यू उसी की करते हैं जो दिल से देता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को दाता बनाते हैं। किस प्रकार दाता बनाते हैं ये बता कर कि जो भी तुमने देना है वो बड़े ही प्यार से देना है। तो तुम मुझे प्यार से दिल वाला बाप को याद करते हो तो मेरा स्नेह भी तुम पर बरसता है। तो हम दोनों एक दूसरे पर फिदा होकर एक दूसरे को याद करते हैं। तो तुम्हारी सारी अंदर की जो समस्याएं और कमियां कमजोरियां सबको मैं दूर कर देता हूं और तुमको सच्चा सोना बनाकर सच्ची दुनिया में ले जाकर, एक नई दुनिया में ले जाकर, एक स्वर्णिम युग में ले जाकर तुमको स्वर्णिम युग का मालिक बना देता हूँ। यही मैं करने आया हूँ, यही तेरा राजयोग है। और ये राजयोग सहयोग से सहज योग बन जाते हो। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, जिन्होंने ये अंधकार मिटाकर मुझ आत्मा को भी दिन की तरफ ले गए, सदगति की तरफ ले गए, अर्थात दिन की तरफ ले गए। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। आप भी दिन की तरफ बढ़ते चलिए और स्नेह और सहयोग की विधि से सहयोगी बने रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।